नमस्कार। मैं एक चीज़ देखता हूँ कि यहाँ पे सुपारी, गुटखा, पान मसाला इसका बहुत चलन है और लोगों में एक भ्रांति है कि तंबाकू के बिना खाया जाने वाला या बिना तंबाकू का, या जिसको हम आम भाषा में सादा पान मसाला बोलते हैं, जैसे पान बहार, रजनीगंधा, जो नॉन टोबैको वाली सुपारी कत्था चूर्ण का मिश्रण होता है, उसको हम मरीजों से जब बात करते तो एक मानसिकता में दिखाई देता है कि वो एक नॉर्मल चीज़ है। जैसे कि कोई पान बाहर खा रहा है तो वो कहता है कि सर मैं बिना जर्दे वाला खाता हूँ, मुझे तो इसका कोई नुकसान नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो एक समस्या होती है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जो प्री कैंसरस कंडीशन होती है और जिसमें लगभग 8 से 10% कैंसर के केसेस OSMF के थ्रू जाते हैं। मुंह के कैंसर की अगर बात करें तो इन केसेस में मुख्य रूप से जो कल्प्रिट होता है वो सुपारी कत्था चूना है, तंबाकू के अलावा। तो सुपारी कत्था चूना उतनी ही बुरी चीज़ है जिस तरह की जर्दा या तंबाकू। तो आइए आज हम बात करते हैं OSMF, मुंह का कम खुलना। कई लोग आपने देखा होगा जो सुपारी कत्था चूने का मिश्रण का सेवन करते हैं और उनका मुंह धीरे धीरे कड़ा होने लगता है, अंदर से सफ़ेद होने लगता है और उनको जलन होने लगती है। ऐसे मरीजों को हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के पेशेंट बोलते हैं और ये एक प्री कैंसरस कंडीशन होती है। ये एक वो रास्ता है जो धीरे धीरे आपको कैंसर की तरफ ले जा रहा है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ये होता क्यों है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि सुपारी कत्था चूना ये मुख्य कल्प्रिट है OSMF नाम की मुंह की बीमारी के, जिसे हम मुंह कम खुलना की बीमारी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, शुरुआती रूप में हमारे जो मुंह की चमड़ी है वो सफ़ेद होने लगती है। जो भी लोग 3 या अधिक सालों से सुपारी कत्थे चूने का सेवन कर रहे हैं, या पान के फॉर्म में या पान मसाले के फॉर्म में, तो उनको अपने मुंह को एक बार खुद से चेक कर सकते हैं। वो मुंह खोल के अपना देखेंगे तो उनका जो अंदर की मुंह के मसूड़े हैं, गाल है, वो थोड़े सफ़ेद से दिखेंगे। इस स्टेज में इसको हम ग्रेड 1 बोलते हैं। इसके बाद यदि पेशेंट फिर भी खाता रहे तो धीरे धीरे जो ब्लड वेसल है, जो ब्लड माइक्रोवस्कुलेचर है, वो कम होने लगता है। फिर धीरे धीरे पेशेंट को जलन होने लगती है, वो गर्म और मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खा पाता। इसको हम ग्रेड 2 कंडीशन बोलते हैं। उसके बाद यदि मरीज इसको भी इग्नोर करे और पान मसाला खाता रहे, उसके बाद तीसरी अवस्था आती है मुंह का कम खुलना। धीरे धीरे फाइब्रस वर्टिकल बैंड्स बन जाते हैं जो ऊपर और नीचे के मुंह को धागे से सिलने लगते हैं। बेसिकली नेचर एक इंडिकेशन दे रहा है कि ये बुरी चीज़ें आपके मुंह में ना जाए। तो वो जो फाइबर्स एक बार बनना शुरू हो जाते हैं, यहाँ से चीज़ें इरिवर्सिबल लेवल पे जाना शुरू हो जाती है। लेकिन मरीज इसको भी गंभीरता से नहीं लेता। वह मन में यही मान के चलता है कि मैं तो बिना जर्दे वाला खा रहा हूँ, जबकि वह प्री कैंसरस कंडीशन में आगे की स्टेज में बढ़ता जा रहा है। चौथी स्टेज होती है हमारे जीभ का कड़ा होना। जीभ के जो फ्लोर ऑफ माउथ है, जो जीभ के निचला हिस्सा है, वो वुडन अपेयर होने लगता है। जीभ थोड़ी लकड़ी जैसी, जीभ का लचीलापन कम होने लगता है। मतलब ग्रेड 1 में गाल सफ़ेद हुए, ग्रेड 2 में मिर्च मसाले के लिए जलन हुई, तीसरे में मुंह कम खुला, चौथे में जीभ हमारी वुडन होने लगती है। जीभ के निचला हिस्सा भी फाइबर्स बनने लगते हैं। अब हमारे हॉरिजॉन्टल फाइबर भी बन गए। ग्रेड 3 में मेनली वर्टिकल फाइबर्स थे, ग्रेड 4 में हॉरिजॉन्टल फाइबर्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। अब चीज़ें एडवांस स्टेज में जा रही है। उसके बाद 5वीं स्टेज में मरीज को छाला होता है। जो कई बार जो छाला एक बार हो गया या कोई मुंह में घाव हो गया तो ऐसे मरीजों में बायोप्सी करना अत्यंत आवश्यक है। हो सकता है कि वह छाला सामान्य हो या फिर वह कैंसर के शुरुआती कैंसर का लक्षण हो, तो बायोप्सी करना पड़ता है हमें। और बायोप्सी की रिपोर्ट के बाद यदि वह प्रूवन कैंसर में कन्वर्ट हो गया है तो हम उसे ग्रेड 6 या 6वीं स्टेज बोलते हैं, प्री कैंसर की, जो कैंसर में लैंड कर गई है। तो इस प्रकार हम इसके ग्रेडिंग को समझ सकते हैं। घर में आप खुद भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। यदि आप 3 सालों से अधिक पान मसाला खा रहे हैं तो नज़दीकी डॉक्टर से मिलकर अपना मुंह का चेकअप ज़रूर कराएं। यह बुरी आदत है, इसे छोड़ें और छुड़ाएं। और इन चीज़ों में हमको बहुत अर्ली अटेंशन देना है। यदि हम शुरुआत में इसको देख लेते हैं तो फिर चीज़ें आगे बढ़ना रुक जाती है और हम कैंसर जैसी भयानक बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रवि गोयल फ्रॉम छत्तीसगढ़ डेंटल हॉस्पिटल।